तो सबसे पहले तो आपको मैं ये ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो बता देती हूँ। वैसे तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता ही होगा, लास्ट ईयर मैंने पूरी ही ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग, उसका ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आपके साथ में शेयर किया था। कुछ मैंने डीआईवाईज भी बना रखे थे, तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। ऊपर की तरफ मैंने अपनी सारी की सारी ज्वेलरी जो है ना वो रखी हुई है, और यहाँ पर कुछ ज्वेलरी है, कुछ यहाँ पर मेकअप का जो मेरे किट है वो सारा का सारा रखा हुआ है। और यहाँ पर ये कि जो डेली रूटीन में या फिर कभी कभार लगाते हैं ना वो। और लास्ट दिवाली पर मैंने देखो जो मेरी पुरानी बैंगल्स थी ना, उन बैंगल्स से मैंने ये एक ये ब्रश होल्डर बनाया था ये। तो सबसे पहले आपको मैं ना सिर्फ ईयरिंग्स बताऊंगी आज तो। तो मेरे जितने भी इयरिंग्स है ना वो मैंने इस तरीके से डब्बों के अंदर ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना उनमें रखे हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है ये मैंने बुलेश्वर से लिए थे। आप लोग अक्सर जो भी मेरे पास चीज़ें होती है ना उसके लिंक मांगते हो, लेकिन ये कि ऑनलाइन जो है वो मैं कम मंगाती हूँ, लेकिन हाँ अब मैं मंगाऊंगी और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। तो ये देखो इस तरीके से, एक तो ये वाला बॉक्स है मेरे पास में, और एक ये इस तरीके छोटा वाला बॉक्स है। तो इनमें ना इस तरीके से पार्टीशन बने हुए हैं, तो जो इयरिंग्स होते हैं ना उनको रखने में काफ़ी मतलब मुझे ना ईजी लगता है। और फिर जब मेरे पास में कम पड़ जाते हैं तो फिर मैं ये जो पुराने आइसक्रीम के डब्बे हैं या कुछ भी डब्बे वगैरह होते हैं ना उनके अंदर भी रख देती हूँ। और ये देखो डब्बों में ना डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, नीचे मैंने ये देखो कॉटन जो है ना उसकी एक लेयर बिछा के रखी है, तो इससे ईयरिंग जो होते हैं ना वो काफ़ी साल तक ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये देखो एक और मेरे पास में ना ये इसके अंदर सोन पपड़ी वाला डब्बा है ये। तो ये कहीं से गिफ्ट आया था, तो इसके अंदर से मिठाई हमने खा ली और जो इयरिंग्स है ना वो मैंने इसमें रख दिए। और यहाँ पर ये देखो ये वाली जो शीट आती है ना, ये मैंने ऑनलाइन कुछ तो मंगाया था, तो उसके अंदर ये शीट आई थी। तो ये शीट फिर मैंने फेंकी नहीं और इसको इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने नीचे लगा दी, और इसके ऊपर है ना फिर इयरिंग अच्छे से आ जाते हैं। ये देखो अभी तो मैंने सारे बिखेर के रखे हुए, क्योंकि कहीं जाते आते ना तो पहन के फिर मैं ऐसे डाल देती हूँ। बाकी इसके अंदर मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये देखो इतना सारा मेरा ये इसका कलेक्शन है ज्वेलरी का, ढेर सारा। तब आपको मैं एक एक करके फटाफट से बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये जितने भी इयरिंग्स आपको दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये सारे हैं ना मतलब काफ़ी साल पुराने, कुछ नए हैं कुछ पुराने, और कोई बहुत साल पुराने भी हैं। मतलब मैं जब शादी करके आई थी ना तब से मैंने जो कुछ भी परचेज़ किया ना वो मतलब बहुत कम चीज़ें होगी जो मैंने डिस्कार्ड करी है, सब मेरे पास में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये देखो ये वाला जो है ना डिब्बा, इसके अंदर मैं जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ या कुर्ती पहनती हूँ तो उसके लिए इयरिंग्स मैंने इसके अंदर और इसके अंदर रखे हुए हैं ये वाले। और बाकी ये वाला जो बॉक्स है ये दोनों, इसके अंदर मैंने जो कुछ भी लहंगा पहनूँ या साड़ी के ऊपर जो हेवी वाले इयरिंग्स होते हैं ना वो रखे हुए हैं। तो यहाँ देखो तो ये वाला इयरिंग है। मैं आपको ना फटाफट फटाफट बता देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे हैं और फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये वाला। और आप मुझे बस इतना से बता देना कि कौन सी इयरिंग जो है ना, कोई 5 इयरिंग आप मुझे बताना कि ये वाले सबसे बेस्ट लगे थे। ये इस तरीके की जो टोकरी वाली डिज़ाइन होती है ना ये उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, साड़ी वगैरह के ऊपर है ना बहुत ही डिसेंट लगती है। ये देखो इसके अंदर ये जो कुंदन है ना, ये कुंदन बिल्कुल ओरिजिनल वाले जो कुंदन होते हैं ना वो, मुझे वो एकदम लोकल वाले जो होते हैं ना वो चीज़ें कम पसंद आती है, कम खरीदती हूँ, लेकिन जो चीज़ लेती हूँ वो सब अच्छी ही लेती हूँ। ये देखो सारी टोकरी टोकरी वाली जो डिज़ाइन होती है ना वो ऐसी है। ये पहले है ना इसे मुझे बड़े बड़े कान के पहनने का शौक था, अब पता नहीं कम पसंद आते हैं। ये देखो ये बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। ये है। उसके बाद में एक आपको बताती हूँ, इतने बड़े बड़े से इयरिंग, और ये मैं पहले पहनती थी बहुत सुंदर लगते थे, इतने प्यारे लगते थे, लेकिन अब मुझे ना थोड़े से कम पसंद आते हैं। ये देखो ऐसे, ये इतने प्यारे से ना, और थोड़ा इसमें ना वज़न भी है, पर लगते ना बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। ये फंस गए अभी यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास में ना बहुत सारी इयरिंग है, मैं आपको कितने सारे बताऊँगी। ये देखो ये ऑक्सीडाइज होते हैं वो भी मेरे पास में है, छोटे भी हैं कुछ, ये देखो थोड़े से ना बड़े भी हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े हैं ना ये सारे मेरे पहले वाले, अभी के नहीं है। अब जो मैं खरीदती हूँ ना वो मैं आपको बताऊँगी कि अब मैं कैसे खरीदती हूँ। ये देखो ये वाले, ये बिल्कुल लाइट वेट के, बिल्कुल कोई वज़न नहीं इसके अंदर, बिल्कुल जैसे पेपर में होता है ना बिल्कुल वैसा है ये। और ये टोकरी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, तो छोटी बड़ी हर तरीके की डिज़ाइन मेरे पास में है। ये देखो बड़ी बड़ी सी, ये कितनी बड़ी सी टोकरी वाली है ये किसने देखी भी होगी, मैंने कुर्तीज़ वगैरह पे डाली होगी ना। तो ये देखो कुंदन के छोटे से इयरिंग। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए। अब यहाँ पे देखो वेस्टर्न वाले आपको बताती हूँ। तो वेस्टर्न वाले में ये देखो, ये मुझे ना बहुत प्यारे लगते हैं, ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे। येलो कलर की कोई भी सूट पहन लो, कुर्ती पहन लो, और या फिर जीन्स वगैरह पे भी डालते हैं ना तो ये बहुत प्यारे लगते हैं वन पीस पर। ये वाले देखो, ये है, ये देखो ये आजकल बहुत चल रहे हैं ऐसे वाले। ये हो गए, ये वाले इयरिंग हो गए।
ये वाले हो गए। और ये मेरे सबसे फेवरेट है, ये मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो अधिकतर मैं ये वाले पहन लेती हूँ। इसका आजकल है ना इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड चल रहा था बीच में, तो हर जितने भी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स है ना वो सब के सब यही वाले पहन रही थी, तो फिर मैं भी लेकर आई थी। ये देखो छोटे छोटे भी है मेरे पास में, बड़े वाले ईयरिंग्स भी है। ये देखो ये भी है। और ये देखो पर्पल कलर के, ये तो मुझे इतने प्यारे लगते हैं ये वाले। पर्पल कलर की कुर्ती है ना मेरे पास में, उसके ऊपर मैं पहनती हूँ। ये वाले हैं। एक ये वाले देखो ब्राउन कॉफ़ी कलर के, ये। और रेंज अगर है ना बोलोगे तो रेंज अभी मुझे किसी की भी इतनी कोई याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कोई भी ईयरिंग्स जो है ना वो मतलब 10 रुपये से स्टार्ट है और 200 के बीच में है, इससे ज़्यादा कोई भी महंगा नहीं है। ये मैंने ना ऑनलाइन मंगाए थे, ये पलाश के थे, और ये मैंने मिंत्रा से लास्ट ईयर मंगाए थे। ये मुझे ना 150 रुपये में पड़े थे ये वाले। और बाकी ये देखो ग्रीन कलर के सारे कलर है, रेड ग्रीन जो भी मैं पहनती हूँ मतलब, तो वो सारे के सारे कलर मेरे पास में है। ये हो गए। और फिर इसके अंदर है ना बिल्कुल छोटे छोटे वाले कान के, ये वाले ये हो गए। फिर उसके बाद में ये हो गए। फिर उसके बाद में ये मैंने राखी के ऊपर पहने थे छोटे से पर्पल कलर की साड़ी के ऊपर, ये हो गए हैं। फिर ये जो एड़ी होती है ना क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकन डायमंड, उसके वाले हैं ये वाले। ख़राब नहीं होते, इसको डेली यूज़ में भी पहनो ना तो ख़राब नहीं होते हैं ये। और ये क्या बोलते हैं इसको, ये वाले नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे, ये सारी की सारी डिज़ाइंस हो गई, छोटे छोटे कान के भी है। तो ये सारे मेरे, तो ये सारे हो गया मेरा ईयरिंग का कलेक्शन। और रेट अभी आपको मैंने मतलब बता ही दिए, पर्टिकुलर सबकी रेट मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि अभी अभी में मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। 10 रुपये से स्टार्ट होके, ये देखो ये छोटे वाले जो कान के हैं ना ये वाले, ये 10 रुपये के ही है। तो 10 रुपये से लेके 200 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई होगा तो होगा 250, बस इससे ज़्यादा इससे महंगे कोई भी ईयरिंग्स मेरे पास में नहीं है। तो ढेर सारा कलेक्शन है मेरे पास में ईयरिंग्स का। इसके अलावा मेरे पास में जो ये होते हैं ना गले के सेट वगैरह, वो भी मेरे पास में है। तो आगे आगे थोड़ा थोड़ा खजाना जो है वो खोलते रहेंगे, आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। इसके अलावा मेरी साड़ी के बारे में भी किसी ने पूछा था, और जो मेरे शादी की साड़ियाँ हैं उसके बारे में भी मुझे किसी ने पूछा था, तो मैं सब कुछ आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियो को डेली देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे इवनिंग को। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, पता नहीं थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था। और कई बार पता है क्या होता है, कुछ मन में हलचल चल रही होती है या मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, और लेकिन रीज़न पता नहीं होता। अगर कोई पूछे ना कि क्या हुआ है तो खुद को रीज़न पता नहीं होते हैं। तो मेरे साथ में तो खैर अक्सर ये चीज़ें होती रहती है, और कारण मुझे अभी तक पता नहीं कि क्यों होते हैं। तो सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, और अभी शाम का ही टाइम हो रहा था। शाम को मतलब किचन का मेरा काम हो गया था, खाना पीना सब कुछ हो गया था, किचन क्लीन करके बर्तन साफ़ करके, और सीधे मैं चली गई थी बाहर। गई तो थी कुछ फ्रूट्स लेने के लिए ही, क्योंकि फ्रूट्स सारे ख़त्म हो गए थे। और आजकल फ्रूट्स मैं घर के अंदर रखती हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो दिन को या जब भी बच्चों को भूख लगती है तो फ्रूट्स अगर देते रहते हैं तो बच्चे एक तो पानी कम पीते हैं, तो फ्रूट्स खाने से एक तो बच्चों में जो पानी की कमी होती है ना वो पूरी होती रहती है, और अच्छे भी रहते हैं। फ्रूट्स होते हैं ना वो बच्चों को मतलब पेट भर तो देते हैं एक बार, लेकिन पेट हल्का भी रहता है, दोनों चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं फ्रूट लेने गई थी, लेकिन सब्जियां इतनी सारी दिखी मुझे ना, तो फिर मैं रोक नहीं पाई। और आज मुझे ना ये लाल कलर की जो शिमला मिर्ची है ना वो दिखी, लाल भी थी पीली भी थी, लेकिन मैंने पहले कभी भी परचेज़ नहीं करी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार ये रेड वाली लेके आते हैं, तो फिर इसको एक बार बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आप में से किसी ने येलो वाली और रेड वाली शिमला मिर्ची यूज़ में ली है क्या? अगर ली हो तो मुझे बताना कि कैसी लगती है। और ये रेड वाली तो मैं लेकर आई हूँ, तो इसका क्या करूँगी, कैसे क्या बनाएंगे, तो वो आपके साथ में फिर मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है ना जो फ्रूट सब्जियाँ तो मैंने धो के रख दी थी, और फ्रूट्स को मैंने ये बड़े से बर्तन के अंदर पानी में डिप करके करीबन आधा घंटा रखा था, क्योंकि आजकल है ना मतलब फ्रूट्स हो गई, सब्जी हो गई, सबको ही पता है कि आजकल पता नहीं क्या इनके ऊपर डालते हैं, कुछ ना। और इतनी चीज़ें आजकल मतलब वीडियोज़ मैं तो खैर मोबाइल देखती रहती हूँ ना, तो इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या कहीं पर भी कुछ भी है ना आता ही रहता है। तो एक मन में तो डर ये बैठ जाता है कि इन फ्रूट्स को या सब्जियों को खाएं या नहीं खाएं, लेकिन ये कि इनके बिना तो रह नहीं सकते। जो छोड़ने देती चीज़ें हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो मतलब बेसिक चीज़ें इनको तो खाना ही पड़ेगा। तो मैंने आधे घंटे तक इनको पानी में रखा था ऐसे ही डाल के, और उसके बाद में फिर मैंने बास्केट में निकाल के साइड में रख दिया।
अब शाम को क्या हुआ, शाम को मैंने बनाया था मटर का पुलाव और मैंने इनको कॉल किया था कि आप आ रहे हो क्या, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि सैटरडे का दिन था और सैटरडे और संडे तो थोड़ा सा शाम को रहता है कस्टमर वगैरह का ना, तो ये नहीं आ पाते हैं। तो जब इन्होंने मेरे को मना कर दिया तो फिर शाम को मैंने और दोनों बच्चों हम तीनों के लिए मैंने ना मटर का पुलाव बना दिया था, जो हमने खाया था वेजिटेबल रायते के साथ में, और उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी थी। और ये मतलब है ना शाम को या फिर सुबह के टाइम पे तो फिर भी चावल खा लेते हैं, लेकिन अगर रात को अगर ये खाना खा रहे हैं ना तो ये चावल अवॉइड करते हैं, चावल नहीं खाते हैं, इनको पता नहीं पसंद ही कम आते हैं, और अगर मैं रात को रखती हूँ फिर गुस्सा करते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने जो पुलाव थे वो हम तीनों के लिए बनाए थे, थोड़े से पुलाव जो थे वो रखे थे इनके लिए थोड़ा टेस्ट करने के लिए। तो इनके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मक्की का आटा पड़ा हुआ था फ्रीज़ के अंदर, तो मैंने मक्की के आटे के अंदर थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गेहूं का आटा और जो मसाले होते हैं नॉर्मल जो रूटीन वाले, और अजवाइन, और क्या डाला था, हरा धनिया डाला था, और क्या डाला था, हींग पाउडर, ये सब डाल के और आटा लगा दिया था। उसके मैंने पराठे बनाए और साथ में मैंने बनाई थी टमाटर की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। और पुलाव ये शाम का है, और सुबह की जो सब्ज़ी थी थोड़ी सी वो भी पड़ी थी, तो यहाँ पर मैंने लगा दी है उनके लिए थाली। अब यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह को, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ये वीडियो जो है उसके अंदर मतलब 3 दिन की वीडियो जो है वो मैंने मिक्स करी हुई है। तो सुबह की अभी कितनी बज रही है, उठ तो खैर मैं कब से गई थी, लेकिन वीडियो की शुरुआत मैंने थोड़ी सी लेट करी थी, क्योंकि इसके एक दिन पहले वाला जो दिन था ना वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला था। पता नहीं कई बार कुछ स्ट्रेस हो जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभार ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ में। तो आप लोगों के साथ होता है क्या, होता हो तो मेरे साथ में शेयर कर देना, तो मुझे थोड़ा सा हल्का लगेगा कि हाँ सबके साथ में ये होता ही है। तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी ना डिटेल में मैं बात कर लेती हूँ। और यहाँ पे कर क्या रही हूँ, खाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो रात को मैंने वॉश करके रखे थे, मूड सही नहीं था तो मैंने रात को कुछ भी नहीं किया था, खाली सब्जियाँ धो के रख दी थी। अभी मैंने करेले जो है वो छील के और चॉप कर दिए, थोड़े से ज़्यादा थे, आधा किलो, तो इतनी सारी तो कोई नहीं खाएगा, तो थोड़े से करेले मैंने ये कंटेनर है ना इसके अंदर रख दिए, और उसको फिर मैं कभी 1-2 दिन में बना दूँगी। और आज मैं बेसन वाली बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। तो सुबह की अभी बज गई है 9, और यहाँ पे ये दोनों बच्चे बैठ गए अपनी स्टडी करने के लिए। और आज थोड़े से बच्चे खुश लग रहे हैं। खुश इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कल बच्चों का पेपर जो है वो लास्ट पेपर है। क्यों? डीएस के पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, मेन जो सब्जेक्ट है वो सारे मतलब कंप्लीट। कल खाली मैथ्स का पेपर हो रहा है, तो आज जो पढ़ाई है वो तो काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चलेगी। और इनके साथ मैं भी थोड़ी सी खुश हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, ज़्यादा दिन तो नहीं, 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा लगता है, उसके बाद तो फिर से वही है कि फिर से इनकी पढ़ाई वाली रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो 2-3 दिन ही सही, थोड़ा सा रिलैक्स ये भी होंगे, थोड़े से मैं भी होंगी। तो कल क्या करोगे, एग्जाम दे के आओगे उसके बाद? अच्छा, कल के जस्ट बाद में ही इसका है क्या, मॉरल साइंस का पेपर है? मतलब आधा ही दिन मिलेगा तुमको? हाँ, मॉरल एजुकेशन हो गई यार, नैतिक शिक्षा। हम लोग हमारे जब हम छोटे थे तो हमारी नैतिक शिक्षा होती थी, और इनके मॉरल एजुकेशन होती है, बोलते हैं ना। हाँ, तो वही लिखा है ना। हाँ, तो कल नहीं, हाँ अच्छा, कल तो मैथ्स का पेपर दे के आएंगे, उसके बाद में कल कितने 11:30 तक आएंगे, और उसके बाद में फिर परसों पेपर है डायरेक्ट इसका नैतिक शिक्षा का। तो वो भी इनके ना टफ होती है, बड़े बड़े से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, बड़े बड़े से क्वेश्चन आंसर। हाँ, लेकिन परसों फिर रिलैक्स हो जाएंगे ना, परसों एग्जाम दे के आओगे फिर तो रिलैक्स हो जाओगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, पार्टी करेंगे, पार्टी पार्टी करेंगे, पार्टी करिए ना। तेल ही तेल लगा रखा है, ये देखो, ये जो मैंने DIY ऑयल बनाया ना वो वाला, वही लगाया ना परी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। स्मेल गंदी, स्मेल तो क्यों, मैंने ऐसा कुछ डाला ही नहीं, स्मेल गंदी जैसा तो वो तो कड़ी लीव्स वाले डालते हैं ना, कड़ी लीव्स कड़ी लीव्स नहीं, करी लीव्स डालते हैं तो उसकी आती है, खुशबू होती है, वो स्मेल गंदी वाली थोड़ी होती है, अच्छी होती है। और बाल अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे बाल परी के। फिर मेरे भी लगाऊंगी बाल, मेरे भी बालों के अंदर लगाऊंगी तेल। है मैथ्स के पेपर में बर्गर है, खा जा खा जा। तो अभी क्या सोल्व कर रहे हैं ये, अभी सोल्व कर रहे हैं ये, मैंने इनको प्रिंट आउट निकाल के दिया था लास्ट, नहीं इस बार का जो मॉडल पेपर इनके आता है बोर्ड से ही आता है, इनके स्कूल का अपना खुद का बोर्ड है, दिल्ली से पेपर बन के आते हैं, तो वहीं से इनको ना मॉडल पेपर भी आते हैं। तो वो मॉडल पेपर लिंक भेजा था मैम ने, तो मैंने इनको निकाल के दिए प्रिंट आउट, तो अभी ये वही सोल्व कर रहे हैं। और उसके पहले कल इन्होंने क्या करी थी तैयारी, कल क्या करी थी बेटा, कल हाँ लास्ट ईयर के जो 2 साल के पेपर थे ना, प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो इन्होंने सॉल्व करे थे, और जो डाउट थे वो ट्यूशन जाके इन्होंने इनके पूरे कर लिए। और आज भी ये पूरा दिन पढ़ेंगे, फिर शाम को इनकी फिर से 5 बजे की रहेगी ट्यूशन, और फिर इनके जो डाउट होंगे वो जाएंगे ये अपने ट्यूशन पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो पढ़ाई करो। यानी क्या कर रहा है, उसमें क्या सॉल्व कर रहा है,
तो बच्चे भी खुश हैं, साथ में मैं भी खुश हूँ कि चलो फाइनली बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं और 1-2 दिन तो लिटरली मैं बच्चों को पूरा रेस्ट करवाऊँगी, क्योंकि इस बार सही में बहुत बच्चे हेक्टिक हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को भी और इनके साथ में मुझे भी। हो सकता है अभी इतने दिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो थोड़ा सा मेरा भी रूटीन है ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि घर के काम भी है, साथ में फिर बच्चों के एग्ज़ाम पढ़ाई भी है और साथ में यूट्यूब का काम भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो हो ही जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हाँ बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रेस के बारे में। तो मेरे पास में ना कमेंट आया था अभी 2-3 दिन पहले ही, पता नहीं कोई तो मैंने वीडियो डाला तो उसके अंदर मुझे कमेंट आया था, तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया था। मैंने सोचा इसके ऊपर है ना मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम जो है ना वो मैं भी कई बार फेस करती हूँ, तो फिर मैं उससे रिकवर होने के लिए करती क्या हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि उनको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस की वजह से ना उनका हेडेक होता है, और हेडेक जब होता है तो फिर उनसे घर के कुछ भी काम नहीं होते हैं। इतना उनका मतलब जो मूड है ना वो एकदम चिड़चिड़ापन सा रहता है, गुस्से में रहती है वो, फिर सारा गुस्सा जो है वो बच्चों पे निकलता है, क्योंकि हस्बैंड या फिर जो जॉइंट फैमिली में रहती है तो वो इन लॉज इन सबको तो कुछ नहीं कह सकते हैं, फिर सारा गुस्सा बच्चों पर निकलता है और फिर उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि इसके लिए मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा देखो ये जो चीज़ थी ना ये छोटी सी 1-2 लाइन में मैं ख़त्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब आप चाहे अकेले रहो चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहो, जॉइंट फैमिली में जो लेडीज़ रहती है तो रहता ही है, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा होता है और प्लस ऐसा होता है कि जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती है ना कि उनके अंदर हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो चाहे आप अकेले हो, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को देनी है और उसके लिए आप थोड़ा सा जल्दी उठेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। सुबह की जो आधे से पौन घंटे का टाइम होता है ना वो आप अपने आप को दो। सुबह सुबह अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, तो आप सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करो। एक्सरसाइज ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से क्या होती है कि जब आप मेडिटेशन करते हो ना बिल्कुल शांत वाली जगह पर, अगर आपके घर में छत है, कोई आंगन बना हुआ है जहाँ पे एकदम अच्छी ठंडी हवा आ रही है, खुली हवा आ रही है ना, वहाँ बैठ के और करो। लेकिन आसपास का कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शांत, आंखें बंद करके बस आप ओम जो भी आप मतलब जाप करते हो वो जाप करो आंखें बंद करके, बस वही मेडिटेशन होगा। उससे क्या होगी कि आपके माइंड की जो जितनी भी नसें होती है ना वो एकदम एक्टिव हो जाएगी, खुल जाएगी, है ना। क्योंकि स्ट्रेस हमको तभी होता है कि हमारी जो नसें होती है ना वो बराबर से काम नहीं कर पाती है, जो इम्पल्सेस होते हैं ना बॉडी के वो सारे ब्रेन तक पहुंच नहीं पाते और इसीलिए हमको स्ट्रेस होता है, इसलिए हमको गुस्सा आता है। तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करने की करेंगे ना तो वो चीज़ें फिर से काम करने लग जाएगी। तो आप मेडिटेशन करो और उसके अलावा बाकी तो मैं आपको बताती रहती हूँ बीच में, अगर आप वीडियोस देखते होंगे कि आपको रूटीन में एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। और हाँ एक चीज़ और, आप अपने आप को ना बिज़ी रखो। बिज़ी मतलब ये कि घर के काम के को लेकर बिज़ी नहीं करिए, क्योंकि घर के काम तो ऐसे हैं कि जो सुबह से लेके रात तक हमारे चलते ही रहते हैं। उन सब कामों को छोड़ के आप दिन में पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा जो है वो आपको अपने खुद के लिए निकालना है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो आपका इंटरेस्ट हो, जो कुछ भी आपका इंटरेस्ट हो, आपको वो काम करना है जिसमें आपको करके खुशी मिले। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल लेके बैठ जाओ, क्योंकि मोबाइल देखना सबको पसंद आता है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप मोबाइल लेके बैठ जाओ। मोबाइल लेने को नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको देख के या सुनकर आपको अच्छा लगे, आपको मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने मिले, ठीक है। अगर आपका कोई पैशन है, आपकी कोई हॉबी है, आपको लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, आपको कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई या फिर जो चीज़ें पसंद हो आप वो काम करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ना सही में बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और, आपको दुनिया के साथ में अपडेट रहना है, और अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल अगर आप चलाते हो ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोज़ देखो या फिर इंस्टाग्राम पर रील देखो। आपको कुछ अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स भी होगा। और इसके अलावा यदि आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो उसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें पूरे ही देश दुनिया की खबरें होती है, तो उससे आप अपडेट रहेंगे। तो बस मुझे आज का वीडियो इसीलिए बनाना था क्योंकि ये चीज़ें मैं भी फेस करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।